सत्संग या नाम जप। नाम जप और सत्संग में अधिक शक्तिशाली क्या है? नाम जप और सत्संग में श्रेष्ठ क्या है? क्या करना अधिक फलदायी होता है? कई सारे प्रश्न सत्संग और नाम जप के विषय में किए जाते हैं। आज हम आप परम पूज्य संत नामनष्ट महात्मा श्री पलटू साहिब की वाणी से इस भ्रम के नाश का प्रयास करते हैं कि सत्संग और नाम जप में से मुझे और आपको क्या करना अधिक फलदायी होगा, किससे अधिक फायदा आपको और मुझे प्राप्त होगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। ये ऐसा अद्भुत और विकट प्रश्न है कि इसी में उलझकर अक्सर साधक अपने पथ को अवरुद्ध कर लेते हैं। आज साहिब आपके और मेरे इस भ्रम का नाश कर रहे हैं कि हम आपको सत्संग करना चाहिए कि हरि कथा करनी चाहिए, हरि नाम का उच्चारण अधिक करना चाहिए कि संतों के संग की महिमा अधिक है, ये जानकर उसका संग करना चाहिए। साहिब लिखते हैं, बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे। अरे भैया जागो और सुनो। जब तक आप और मैं संतों के संग में बैठेंगे नहीं, जब तक आप और मैं संतवाणी को श्रवण नहीं करेंगे, जब तक आप और मैं कथा सुनेंगे नहीं, तब तक आपको और मुझे ये पता नहीं चलेगा कि भगवान के नाम की महिमा कितनी अधिक है, यह हरिनाम कितना महत्वपूर्ण है। कब जाना? बोले जब आपने और मैंने संतों का संग किया, जब सत्संग किया, जब हरि की कथा को श्रवण किया, तब हम आपने जाना कि ध्रुव जी ने, प्रहलाद ने, गणिका ने इसी नाम के प्रताप से प्रभु को प्राप्त कर लिया। साहिब कहते हैं कि बिना हरि नाम की कथा को श्रवण किए, नाम की महिमा को जाने, ये मोह जो अंतर में बैठा है, जिसके कारण आप और मैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर कष्ट पाते हैं, वो दूर नहीं हो सकता। कहने का भाव, पहले सत्संग करेंगे तो जानेंगे कि नाम की कितनी अधिक महिमा है, और जानकर जब हम आप जपेंगे तो जपने के प्रताप से मोह का नाश होगा। साहिब लिखते हैं, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, और मुक्ति बिना ना ही अनुराग लागे। अरे जब तक मोह का नाश नहीं होगा, संसार की क्षण भंगुरता का हम आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम आप प्रयास नहीं करेंगे इससे छूटने का। और जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो जिह्वा से हरि के नाम का उच्चारण नहीं करेंगे, और उच्चारण ना करने के कारण हम आप इसी में उलझे रहेंगे, हमें कष्ट से मुक्ति प्राप्त होगी नहीं। साहिब कहते हैं, जब प्रभु की कथा को श्रवण करते हैं, जब हरि नाम की महिमा को सुनते हैं, तो हम आप में प्रभु के नाम के लिए अनुराग, प्रेम, प्रीति की उत्पत्ति होती है, और उसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है। बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, और भक्ति बिनु प्रेम उर ना ही जागे। बिना अनुराग अर्थात बिना प्रेम के भक्ति महारानी की कृपा मुझे आपको प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक जपेंगे नहीं, और जपेंगे कब? जब हम आप संतों के संग में, संतों की वाणी में इस बात को जानेंगे कि नाम को जपने से प्रेम की, अनुराग की, प्रीति की, प्रभु की भक्ति की प्राप्ति होती है। और ऐसा करने पर, क्या करने पर? बोले भक्ति करने पर। भक्ति कैसे? बोले नाम जपने पर। नाम जपने पर भगवान के प्रति प्रेम हृदय में, भाव हृदय में उत्पन्न होगा, और भाव के जागृत होने से भगवान की प्राप्ति होगी। साहिब लिखते हैं, प्रेम बिनु नाम ना, नाम बिनु संत ना, पलटू सत्संग बरदान मांगे। बोले बिना प्रेम के नाम जपा नहीं जा सकता, और नाम जपे बिना हम आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। और संत के पास गए बिना, संत की वाणी को श्रवण किए बिना हम आप नाम के महत्व को जानेंगे नहीं, तो नाम जप नहीं पाएंगे। इसलिए बार बार पलटू साहिब कहते हैं, मैं तो परमात्मा से एक ही वरदान मांगता हूँ कि मुझे सत्संग प्रदान करें, मुझे संतों का संग प्रदान करें, मुझे संत संग मिले, जिससे मुझे ज्ञात हो कि भगवत प्राप्ति किस रीति से होती है। साहिब लिखते हैं, कौन लू सकस है चेत करूँ आपको, कहाँ तू आए के मन न लाया, कैतिक बैर तू गया ठगाए, अपना भेद तू पाया नहीं। साहिब कहते हैं कि हम आप बार बार इसी जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसे रहते हैं,
क्योंकि हम संतों का संग करते नहीं हैं, और संग ना करने से हम अपने अविनाशी तत्व को जान नहीं पाते, ना ये जान पाते हैं कि प्रभु ने कैसी अहेतु की कृपा कर मुझे आपको ये मनुज तन प्रदान किया। कितनी बार ही भगवान ने कृपा कर हम आपको न जाने ये शोला प्रदान कर दिया, लेकिन फिर आप हम संत का संग ना करने के प्रभाव से बार बार ठगे जाते हैं और अपने निज स्वरूप को जान नहीं पाते। इसलिए साहिब कहते हैं सत्संग की महिमा अत्यंत 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 महनीय है, क्योंकि इसी के प्रभाव से नाम को जाना जाता है और नाम को गाकर अपने निज स्वरूप का भान पाया जाता है। साहिब लिखते हैं भटक यह मिटेगी काम तब होएगा, कैतिक बेर तू भटकाया। अरे भटक मिटेगी कैसे? बोले जब तू संतों का संग करेगा, नाम को जपेगा, हरि की कथा को श्रवण करेगा, मोह को भगाने वाले भगवान के इस अतुलनीय नाम का निरंतर और निरंतर जप करने लगेगा। दास पलटू कहे होय संस्कार अब, बिना सत्संग ना छूटे माया। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आपको और मुझे फेरा लगाने के कारण, घूमते रहने के कारण घन चक्कर की नाई साहिब कहते हैं हम आपके संस्कार ऐसे पड़ गए हैं, हमारे भीतर ऐसे भाव बन गए हैं, स्थिर हो गए हैं कि हम आप केवल संसार की ओर दौड़ते हैं और संसार को बनाने वाले उन श्रीहरि से विमुख हो जाते हैं। इसलिए हमें और आपको यदि माया के प्रभाव से बचना है, माया को पछाड़कर मायापति से मिलना है, तो साहिब कहते हैं उसके लिए तो सत्संग अत्यंत आवश्यक है। क्यों? गगन मैदान में ध्यान धूनी धरे, मन में लखी गुरु ज्ञान छाला, चंद्र सिर तिलक है तत्त सुमिरन करे, जपे हरि नाम अवधूत वाला। ऐसा ही एक विचित्र सा प्रश्न हम आपके हृदय में उठता है कि गुरु महनीय हैं कि हरि महनीय हैं। गोविंद को पाने के लिए जिस प्रकार श्री सद्गुरुदेव की प्राप्ति आवश्यक है, उनके दिखाए मार्ग को आप और मैं जब अनुसरण करने लगते हैं तब गोविंद की प्राप्ति होती है। बिना गुरु के वचनों के गोविंद मिल नहीं सकते, बिना सतगुरुदेव की कृपा के राम जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार साहिब कहते हैं जब तक सत्संग में गए बिना गुरु के शब्द को सुनेंगे नहीं, गुरु के शब्दों को हृदय में धारण नहीं करेंगे, उनको सुनकर नित्य निरंतर हम आप सुमिरन में राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपने में लगेंगे नहीं, तब तक इस नाम के प्रताप को जाने बिना, हम आप नाम सुमिरन किए बिना किस प्रकार उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं प्रेम बभूति विवेक की फावड़ी, गुदरी खुशियारु आढ़ माला, दास पलटू कहे संत की शरण में, लिखा नसीब मिटा डाला। हम आप बार बार परेशान होते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, संतों के सम्मुख भी पहुंच जाएं तो यही कहते हैं कि भाग्य में नहीं लिखा, कष्ट ही लिखा है, प्रारब्ध के वशीभूत हमें ये कष्ट झेलने होंगे, भुगतने होंगे, कर्मों के प्रभाव से कोई बच नहीं कर सकता। साहिब कहते हैं कि जब संत की शरण में जाते हैं तो संत इस भाग्य को, नसीब को मिटाने वाला, भाग्य को परिवर्तित करने वाला, भाग्यहीन को भी भाग्यशाली बनाने वाला ये नाम प्रदान करता है। और जैसे जैसे जीव राम 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 संत के कहे सद्गुरुदेव के बतलाए अनुसार जपना आरंभ करता है, वह अपने विवेक को जागृत कर लेता है, फिर ये कष्ट उसे कष्ट जैसे मालूम नहीं होते। भीतर का भाव पुष्ट होता है, उसके हृदय में जागृति आती है और जन्म मरण के चक्र से वह छूट जाता है। संत पलटू साहिब कहते हैं यही तकरीक कहूँ बोलता कौन है, यही राम जो नित्य गावे, दास पलटू कहे बोलता पूजिए, करे सत्संग तब भेद पावे। बोले जब तक हम आप भटकते रहेंगे, जल में बैठे हुए पाषाण जिस प्रकार भीगते नहीं हैं, बरसों बरस जन्मों जन्म युगों युगों तक जल में बैठा पाषाण, जल में गिरा पाषाण शुष्क ही रह जाता है, क्योंकि जल की उस भाव को वह ग्रहण नहीं करता, द्रव्यता को भीतर बैठाता नहीं है। उसी प्रकार जब तक जीव सत्संग में जाएगा नहीं, तब तक उसे नाम की महिमा का ज्ञान नहीं होगा, और नाम की महिमा को ना जानने के कारण वह नाम को जपेगा नहीं
और जपेगा नहीं इस राम नाम के अमृत को, जब तक चखेगा नहीं इस नाम की औषधि को, जब तक खाएगा नहीं, तो साहिब कहते हैं भीतर बैठा हुआ वह आत्म तत्व बोलेगा नहीं, अर्थात उसे उसका भान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। वह अपने आत्म स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को, चेतन तत्व को, आत्मा राम को, उससे वह अनभिज्ञ रहेगा। और यदि हम आपको अपने जीवन में सुधार करना है, बिगड़े हुए भाग्य को बनाना है, दुखों से मुक्त होना है, यदि जन्म मरण की पीड़ा से सदा सदा को छुटकारा पाना है, तो साहिब कहते हैं करे सत्संग तब भेद पावे। जब हम आप संतों का संग करेंगे, संत वाणी को श्रवण करेंगे, नित्य निरंतर संत कथा को श्रवण करेंगे, महिमा को जानेंगे, भक्ति की बात को श्रवण करेंगे, तो हम आपके हृदय में भाव की उत्पत्ति होगी और भाव पूर्वक राम राम कृष्ण कृष्ण जपने के प्रताप से हमें भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए जपिए, रटिए और पुकारिए, और पुकारने के लिए नाम की महिमा को निरंतर श्रवण कीजिए, जिससे हम आपके हृदय में प्रीति की प्राप्ति हो। जय श्री हरि।